अच्छा, तो चलें एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जो हम सबको चाहिए, माली आजादी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका ताल्लुक वॉल स्ट्रीट का जीनियस होने से है ही नहीं? अरे लेकिन सब तो यही सोचते हैं, है ना, कि सही वक्त पर खरीदना और बेचना ही सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन टोनी रॉबिन्स अपनी किताब अनशेकेबल में कहते हैं कि एक बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर रास्ता है, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ईमानदारी से बताएं, जब कोई अमीर बनने के लिए सरमायाकारी का सोचता है तो जहन में पहली चीज क्या आती है? शायद स्टॉक्स के सस्ते होने पर खरीदने और महंगे होने पर बेचने के लिए बेहतरीन वक्त का इंतजार करना, मार्केट को टाइम करना, है ना? यही तो ख्वाब है। यही तो ख्वाब है। लेकिन रॉबिन्स के मुताबिक यही वजह है कि ज्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दौलत का सबसे बड़ा राज मार्केट को टाइम करने में नहीं, बल्कि अनशेकेबल बनने में है। अनशेकेबल, इसका मतलब क्या है? मतलब एक चट्टान की तरह बन जाना। बिल्कुल, ये एक ज़हनी कैफियत है। मतलब बदतरीन तूफान में भी पुरसुकून और पुरएतिमाद रहना। और सच पूछे तो ये बहुत मुश्किल काम है। जब बात हमारी मेहनत की कमाई की हो तो खौफ बहुत ही हकीकी होता है। हाँ, जब मार्केटें गिरती हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि घबराकर सब कुछ बेच दो। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान में जहाज चलाने की कोशिश कर रहा हो। रॉबिन्स इस कैफियत को बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं। वो कहते हैं, तसव्वुर करें कि आप एक तूफानी मालियाती मार्केट के दौरान एक चट्टान के किनारे पर खड़े हैं। आपका दिल बेचैनी से धड़क रहा है, जबकि गैर यकीनी की हवाएं आपके इर्द गिर्द चीख रही हैं। वाह, हाँ, ये बात सीधी दिल पर लगती है। खबरें देखते हुए पेट में जो एक खौफ की लहर उठती है ना, ये बिल्कुल वही एहसास है। 2008 का बहरान याद है? लोगों ने अपनी जमा पूंजी, अपने घर खो दिए थे। उस बहरान का सदमा वो आज भी बाकी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत से लोग इसके बाद से सरमायाकारी करने से भी डरते हैं। गैर यकीनी का वो एहसास कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इसकी पेशेनगोई नहीं कर सकता। ना टीवी पर महंगे सूट पहने माहिरीन, ना दुनिया के सबसे बड़े बैंक, और यकीनी तौर पर ना हम। ये एक तरह से डरावना भी है और आज़ादी का एहसास भी दिलाता है ना। अगर माहिरीन भी सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं तो फिर हम क्या करें? बिल्कुल, मकसद पेशेनगोई करना है ही नहीं, मकसद तैयारी करना है। और ये हमें वापस इसी लफ्ज पर लाता है, अनशेकेबल। अगर कोई ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि मार्केट क्या करेगी, तो उसे ये कंट्रोल करना होगा कि वो उस पर रद्द अमल कैसे देता है। तो ये असल में एक जहनी सोच है, कोई सरमायाकारी की हिकमत अमली नहीं। बिल्कुल, ये सब आपके जहन में है। जी हाँ, रॉबिन्स अनशेकेबल की तारीफ एक ऐसी ज़हनी हालत के तौर पर करते हैं जिसमें चैलेंजेस के दौरान भी एतमाद कायम रहता है। इसका ताल्लुक बड़े बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून से है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो कोई अमीर ना होते हुए भी अनशेकेबल हो सकता है। इसका ताल्लुक ज़हनियत से है, बैंक बैलेंस से नहीं। यही तो सारा नुक्ता है, यही हकीकी माली आज़ादी है। और जब आप इस हालत को पा लेते हैं तो वो कहते हैं, जब आप वाकई अनशेकेबल होते हैं तो आपको तूफान के बीच में भी गैर मुतज़लज़ल एतमाद होता है। जरा सोचें इस बारे में। मार्केट क्रैश कर रही है और घबराने के बजाय आप पुरसुकून हैं। ये उसके बिल्कुल बरअक्स है जो तकरीबन हर कोई करता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई अनशेकेबल बनता कैसे? हाँ, उसका राज क्या है? क्या कोई जादुई फॉर्मूला है? ये सोच से ज्यादा आसान है। वो जुमला जो सब कुछ बयान कर देता है वो है, उस पर काबू पाओ जिस पर काबू पाया जा सकता है। यही तरकीब है। बस ये तो बहुत आसान लगता है, आसान है, लेकिन यही सब कुछ है। मईशत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, खबरों की सुर्खियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कंट्रोल किया जा सकता है कि कितनी बचत करनी है, कहाँ सरमायाकारी करनी है, और सबसे अहम, अपने रद्द अमल को। और जब कंट्रोल की बात आती है तो एक ऐसी सुपर पावर है जिसे कोई भी दौलत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और वो है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग, वही चीज जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ठीक, बिल्कुल वही। और ये दिखाने के लिए कि ये कितना ताकतवर है, रॉबिन्स दो सरमायाकारों की एक क्लासिक मिसाल देते हैं। चलें उन्हें जो और बॉब कहते हैं। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। तो जो सिर्फ 8 साल के लिए 19 से 27 साल की उम्र तक सरमायाकारी करता है और फिर रुक जाता है, कभी 1 रुपया भी दोबारा नहीं लगाता। बॉब 27 साल की उम्र तक इंतजार करता है और फिर 65 साल की उम्र तक हर साल उतनी ही रकम लगाता है। ठीक है, तो जो ने सिर्फ 8 साल लगाए और बॉब ने तकरीबन 40 साल, तो बॉब ही ज्यादा अमीर होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ऐसा ही लगता है ना।
लेकिन जिसने सिर्फ 8 साल सरमायाकारी की, वो बॉब से करोड़ों रुपए ज्यादा के साथ रिटायर होता है। एक मिनट, क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। करोड़ों ज्यादा? ये तो पागलपन है। ये कैसे मुमकिन है? यही तो कंपाउंडिंग का जादू है, जो कि पैसों को बढ़ने और अपने ऊपर मजीद पैसे कमाने के लिए कई दहाइयां ज्यादा मिलें। तो सबक यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा लगाया जाए, फर्क इससे पड़ता है कि पैसे को बढ़ने के लिए कितना वक्त दिया जाए। वक्त ही पैसा है। बिल्कुल, लेकिन यही ताकत आपके खिलाफ भी काम कर सकती है। एक खामोश कातिल है जो किसी की दौलत को खा सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा। उफ, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। वो क्या है? किसी औसत सरमायाकार की बचत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? मैं कहूंगा कि मार्केट का क्रैश होना, है ना, जैसे 2008 में हुआ। कोई ऐसी चीज जो सब कुछ खत्म कर दे। सब यही सोचते हैं, लेकिन रॉबिन्स कहते हैं कि ये क्रैश नहीं है, ये है फीस। फीस? सच में? वो छोटी सी 1 या 2% फीस? ये 40% क्रैश से बदतर कैसे हो सकती है? ओह, ये है क्योंकि बिल्कुल मुनाफे की तरह ये फीस भी वक्त के साथ कंपाउंड होती हैं और आपकी मुमकिना तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। वो इसे बयान करने के लिए ये तल्ख जुमला इस्तेमाल करते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपका फायदा उठाऊंगा। उफ, वो उन मशीरों की बात कर रहे हैं जिन्हें आपको मखसूस प्रोडक्ट्स बेचने पर कमीशन मिलता है। उनका मकसद अपना कमीशन कमाना होता है, ना कि जरूरी तौर पर आपका पैसा बढ़ाना। ये मफादात का एक बहुत बड़ा टकराव है। ठीक है, तो हमने खौफ, कंपाउंडिंग की ताकत और फीस के खामोश कातिल पर बात की। ये बहुत कुछ है। हाँ, तो हम इस सब को मिलाकर असल में कंट्रोल कैसे हासिल करें? हम अपने माली मुस्तकबिल पर कैसे उबूर हासिल करें? रॉबिन्स इसे एक सादा सी अनशेकेबल प्लेबुक में बयान करते हैं। पहला, जल्दी शुरू करें, वक्त को अपने लिए मेहनत करने दें। समझ गया। दूसरा, छुपी हुई फीस पर बाज की तरह नजर रखें, हर कीमत पर उन्हें कम से कम करें, अपनी मेहनत की कमाई किसी को ना दें। बात तो सही है। और आखिर में, अपने जज्बात पर काबू रखें। जब मार्केट गिरे तो घबराएं नहीं, यहीं पर हकीकी अनशेकेबल जहनियत काम आती है। बुनियादी तौर पर यह सब एक ही जुमले पर आकर खत्म होता है, जिसे वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, फैसले ही तकदीर बनाते हैं। ये बहुत ताकतवर है। ये बड़े एक बार के वाकयात नहीं होते, ये वो छोटे छोटे फैसले हैं जो रोज किए जाते हैं। बचत करना, सरमायाकारी करना, फीस कम रखना, जो आखिरकार किसी की तकदीर बनाते हैं। बिल्कुल, किसी का माली मुस्तकबिल कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये फैसलों का एक सिलसिला है। तो जो सवाल हम सबके लिए छोड़ रहे हैं वो ये है, ये सब जानने के बाद आपका अगला फैसला क्या होगा?